हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सबों को मेरे ओर से जय मसीह की। आज हम लोग सीखेंगे विवाह से संबंधित प्रश्न। विवाह से संबंधित प्रश्न। सबसे बड़ा पाप शैतान किस में गिरा देता है? व्यभिचार में गिरा देता है। हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर हम लोग को उस पाप से कैसे बचा सकता है। हम लोग पढ़ सकते हैं पहले कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 1 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। हालेलुया। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। हालेलुया। इस जमाने में हम लोग कलयुग में आ गए मेरा प्यारे भाई बहनों, और कलयुग में पाप से पूरा भर गए। ऐसा पाप भर गए ना, इतना पाप भर गए, इतना पाप भर गए हद से ज्यादा। इसलिए तो इस दुनिया में परमेश्वर ने चेतावनी के लिए महामारी को भेज दिया है। शैतान अपनी मर्जी से महामारी बीमारी नहीं भेज सकता है और ना फैला सकता है। उसका भी उसने छोड़ दिया है। परमेश्वर ने शैतान को छोड़ दिया है। ये महामारी परमेश्वर हटा भी सकता है, पर चेतावनी के लिए दिया है। पाप बहुत प्रकार से इंसान करते हैं। आजकल तो मोबाइल के युग है। मोबाइल में गंदा फिल्म, सेक्स वीडियो देखना और सेक्स वीडियो बनाना, कोई निर्जीव चीज से, कोई जानवरों से और पुरुष से, और कई प्रकार के पाप, कई प्रकार से सेक्स वीडियो बनाते रहते हैं। और ये भी बनाते हैं और अपना हित कुटुंब को भी हित कुटुंब नहीं मानते हैं, बहन को नहीं मानते हैं, किसी से भी पाप काम शारीरिक संबंध रख लेते हैं, यौन संबंध रख लेते हैं। तो परमेश्वर कहता है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। मेरा प्यारे भाई बहनों, यदि हम पाप से बचना चाहते हैं, तो यदि आप सहन नहीं कर सकते हैं, तो आप विवाह कीजिए। विवाह करना बहुत ही अच्छा है और आपको विवाह के कारण आप स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश कर सकते हो। आजकल कोई जवान लोग, जवानी लोग शादी विवाह नहीं होता है तो वो अपना गर्लफ्रेंड हस्बैंड से समय बिता लेते हैं। ऐसा करना महापाप है। और ऐसा जो इंसान करता है वो परमेश्वर से दंड से नहीं बचेगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पवित्र बाइबल कहता है। इसलिए पाप काम को छोड़कर भलाई काम में हमेशा लगे रहें और अच्छा काम में हमेशा लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा देह में
अपना आत्मा डाल दिया है। परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र करके डाला हूँ तुम्हारा देह में आत्मा, वैसे ही पवित्र हमेशा रहें। कोई कचरा कोई मैल करके नहीं रखना है। हम सांसारिक तौर से देखा जाए, यदि हम किसी को नया कपड़ा चाहे कोई भी नया सामान कोई मांग लेता है और हम दे देते हैं, उसको खराब करके मैल करके वापस करेगा तो हम और आप पसंद नहीं करोगे, कुड़कुड़ाहट करोगे और दोबारा उसको देने का नाम नहीं लोगे, नाराज हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे। उसी प्रकार परमेश्वर भी नाराज हो जाएगा। इसलिए हमारा देह को पवित्र बनाए रखें। पवित्र तभी बनेगा जब हम बुरे कामों से रहित रहेंगे, बुरे कामों से अलग रहेंगे, तभी जाके हम पवित्र बन सकते हैं। क्योंकि यदि हम किसी से यौन संबंध रखते हैं तो मेरा प्यारे भाई बहनों, अपनी ही देह के विरोध पाप करते हैं। पवित्र बाइबल कहता है अपनी ही देह के विरोध हम पाप करते हैं। तो आओ आज से हम लोग आप ये व्याभिचार के डर के मारे हम लोग अपना अपना पति जीवन साथी ढूंढे और पुरुष भी अपना पत्नी को ढूंढे और पत्नी भी अपना पति को ढूंढे और विवाह करें और उसी के साथ जीवन बिताएं। धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। आमीन।